आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन में करने के लिए अब उनको कहीं देखना नहीं पड़ेगा। उनके लिए हमने व्यवस्था की है कि 50,000 रुपए सरकार की तरफ से हमारी सरकार उनके लिए व्यवस्था करेगी। ऐसे बहुत सारे काम अभी हमने कल की कैबिनेट में हमारे जो सफाई कर्मचारी थे उन सफाई कर्मचारी भाइयों का हमने 500 रुपए पर डे का जो है मानदेय बढ़ाने का हमने फैसला किया है। इसी प्रकार से हमारे शिक्षा मित्रों का हमने महीने का जो उनको 15,000 मानदेय मिलता था उस मानदेय को 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। पहली कैबिनेट में हमने अतिथि शिक्षकों के लिए 15,000 से 25,000 करने का निर्णय लिया। हम आप पिछले साल जो हमारी चारधाम यात्रा नहीं चल पाई, उस चारधाम यात्रा से मैं जानता हूं मेरे उत्तरकाशी के भाई बहन भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। उनके ऊपर भी उसकी मार पड़ी थी। इसलिए हमने एक 200 करोड़ रुपए का पैकेज पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हमने घोषित किया था। और केवल ये घोषित ही नहीं किया, सबके डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हमने पैसा डालने का काम किया है। लगातार पैसे जा रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। कोरोना महामारी के समय में, इस समय में सरकार के सामने भी बहुत दिक्कत है। बहुत सारे रेवेन्यू के जो स्रोत हैं वो बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने तय किया कि हमारी सरकार आप सबके सहयोगी के रूप में, आपके साझीदार के रूप में आगे आएगी। और हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे आशा हो, आंगनबाड़ी हो, हमारी जो है हेल्थ वर्कर हो, फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, उन सभी के लिए घोषित किया है। इसी प्रकार से जो मैं देख रहा हूं इसमें हमारी मातृशक्ति, मैं जहां भी जाता हूं बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आती हैं और सब जगह मुझे धन्यवाद करती हैं। जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करती हैं, हमारे आजीविका मिशन के तहत काम करती हैं, ग्राम संगठनों के स्तर पर काम करती हैं, उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज हमने उसके लिए घोषित किया है। भाइयों बहनों, अभी पिछले दिनों मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए पहले दिन हमने 15 अगस्त 2021 को मैंने घोषणा की थी कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जो 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले हमारे छात्र और छात्राएं हैं और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र हैं, उन सभी छात्रों को हम मुफ्त में टैबलेट देने का काम करेंगे। हमने डीबीटी के माध्यम से 2,65,000 छात्र छात्राओं को टैबलेट देने की प्रक्रिया में 12,000 रुपए की धनराशि देने का काम शुरू कर दिया है। भाइयों बहनों, आपके सामने अब ऐसे लोग भी आएंगे। मैंने आपको कुछ चीजें बताई है क्योंकि हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनना चाहते हैं और मैं देख रहा हूं अभी लंबी लंबी कतार लगी हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा कहूंगा, बहुत सारा मुझे मेरे पास बताने के लिए है। आप सब लोग जानते हैं हमारे भाव में है कि हम सेवा करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। हमने तय किया है कि जब हम उत्तराखंड राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, यानी कि 2025 हमारा जब रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, उसके लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। सारे विभागों को हमने कहा है कि अगले 10 सालों का अपना एक रोड मैप बनाकर दें। और साथ ही साथ जो बहुत सारे हमने बोधिसत्व कार्यक्रम एक शुरू किया है और उस बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसे जो विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी के विचार लेकर हम एक विचारों की श्रृंखला जो आयोजित कर रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें हमको मिल रही हैं। उसके आधार पर हम उत्तराखंड का रोड मैप बना रहे हैं और ये रोड मैप 2025 का है कि जब हम 25 वर्ष के होंगे तब उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये यात्रा हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है और ये सामूहिक यात्रा हमारी तभी गंतव्य तक पहुंचेगी जब हम सब लोग एकमेव होकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में यहां के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है, 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं यहां पर चल रही है या गतिमान है और आगे भी बहुत सारी योजनाएं आने वाली हैं। चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें या हम हवाई सेवाओं की बात करें,
ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये किसी की निजी यात्रा नहीं है जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं, ये हमारे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। ये आने वाला जो दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा और ये हमारा सबका दशक होगा। उसके लिए हमको आज ये विजय संकल्प के अवसर पर संकल्प लेना है मुट्ठी बांधकर कि हम सब लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और ये जो विकास की गति को और ज्यादा तेज बढ़ाने के लिए हमको जो है, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी को चाहे 2017 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, हर चुनाव में आपने बढ़ चढ़ के आपने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। आपका आशीर्वाद समर्थन बना रहेगा तो निश्चित रूप से जिन्होंने पिछले 5 सालों में 2017 से पहले जिनके हाथ करप्शन के हाथ थे, जिनके काले हाथ, जिनके माफियाओं के साथ थे, यहाँ के गुंडों के साथ थे, भ्रष्टाचारियों के साथ थे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनका शासन अब कभी उत्तराखंड में लौटकर नहीं आएगा। भाइयों बहनों, आज राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में मैं यही कह सकता हूं कि आशाओं का दीप हमें कोने कोने में यूं ही जलाना है। आशाओं का दीप हमें कोने कोने में यूं ही जलाना है। शपथ हमें इस मिट्टी की भारत को स्वर्ग बनाना है, भारत को स्वर्ग बनाना है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबने हमको आशीर्वाद दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी तरफ से पुनः मैं माननीय राजनाथ सिंह जी का इस देवभूमि आगमन पर पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरा ये इधर वाले सभी मेरा सुनेंगे, कोई इस प्रकार के नारेबाजी, अब आदरणीय रक्षा मंत्री जी का भाषण हो रहा है, कोई भी नारा नहीं लगाएंगे। इस तरह का ये आवाज इधर से नहीं आनी चाहिए कोई भी। और भाजपा के झंडे मुझे कम नजर आ रहे हैं, बाकी इनको इधर करके बीजेपी के झंडे ऊंचे करिए। और भारत माता की। अपने देश के माननीय रक्षा मंत्री जी को अपने उत्तरकाशी जनपद के पूर्व सैनिक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं और उनको यह एहसास भी दिला रहे हैं। अपने पूर्व सैनिकों से निवेदन करूंगा, अपने नगर के अध्यक्ष भी हैं सूरज सिंह गुसाई जी, और अपने तमाम जो पूर्व सैनिक हैं माननीय रक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और निश्चित तौर पर आज जो ये जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, वो आगामी विधानसभा में गंगोत्री विधानसभा और उत्तरकाशी की तीनों विधानसभाओं को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए एक संदेश भी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.